हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स ऐसी गिरावट के टाइम पे अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम सम सेक्टर टू सम अदर सेक्टर। एक जगह से दूसरी जगह पैसे को पार्क कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी जिस सेक्टर में क्राइसिस है, जिस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, वो अपना हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। जरा देखिए कहाँ लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पैसा। कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। आगे वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, और आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ये जरा सोचिए। अभी के टाइम पे अगर आप देखो, जनरली रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा होगा बैंकिंग सेक्टर में अच्छे अच्छे, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स उसको सस्ते में मिल रहे हैं, वो उनको लैप करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स वाले ठीक इसके अपोजिट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उनको दिख रहा है कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे उनका पैसा अच्छा रिटर्न देगा। जो उनकी दिख रही है अपॉर्चुनिटी, वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं, वो है फार्मा सेक्टर में। अभी बात करेंगे फार्मा सेक्टर के सारे शेयर्स की डिटेल में, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो। इवन मैं कल की डेट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, इसमें जो है आपका एलेम्बिक फार्मा, बायोकॉन और एस्ट्राजेनेका, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, बहुत सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी कल फार्मा के डेट में। हर स्टॉक में पॉजिटिविटी दिख रही थी, हर स्टॉक में ऑलमोस्ट जितनी वीडियोस क्रिएट करी थी पॉजिटिविटी। फार्मा पिछले 3-4 साल से बड़े बड़े शेयर, इवन सन फार्मा जैसा शेयर भी बिल्कुल जमीन पे लेटा हुआ था, और अब जाके उसमें जो है जान पे जान आई हुई दिख रही है, नो डाउट। और वही चीज म्यूचुअल फंड वालों को भी दिख रहा है। म्यूचुअल फंड वाले जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो हिसाब किताब लगा के रखते हैं एक एक का। और यहाँ पे जो बाइंग चल रही है, जो उनका, इसीलिए फार्मा सेक्टर में आपने देखा होगा तेजी क्यों आई, क्योंकि बड़ी बाइंग हो रही है, बड़े लोग खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और क्या कहते हैं आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपने अब तक टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस देखिए, म्यूचुअल फंड वाले बाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिविटी फार्मा सेक्टर में दिख रही है कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे। पूरी की पूरी सीरीज, ट्रेंड रेंजेज, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेडिंग, सारी चीजें आपको डिटेल में बता रखी है। इसमें पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए क्रिएटेड है, बस जस्ट ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है। यही एक जो है एक हिंड्रेंस आपके लिए, उसको क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब मैं बढ़ता हूं फार्मा सेक्टर की तरफ। जरा देखिए पहले इस खबर को। फार्मा इमर्जेस एज द मोस्ट प्रिफर्ड सेक्टर अमंग म्यूचुअल फंड। अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड का ये जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है ना, वो इंडियन फार्मा है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जो भी जितनी भी दवाई बनाने वाली ये कंपनी है, खूब सारा माल खरीदा है। इवन ये मान के चलिए कि 40 मंथ के हाई पे एक्सपोजर जा चुका है फार्मा में। पिछले 40 महीनों में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट अब जाके फार्मा सेक्टर में दिख रही है। बहुत ही बड़ा एलोकेशन बड़े बड़े फंड हाउसेस का। इवन अगर मैं देखूं यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है 8% तक। और अगर देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फंड्स हैं, उन्होंने किस तरीके से अप्रैल में बड़े बड़े स्टॉक्स को लैप किया है, और अपने ये मान के चलिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने तो लार्जेस्ट एलोकेशन जो है फार्मा सेक्टर को दे दी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा बैंकिंग, थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ा सा मेटल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर उनके जो भी हैं वहाँ पे करते हैं। तो फिलहाल देखिए फार्मा सेक्टर में 12.9% की एलोकेशन आदित्य बिरला एएमसी की, और उसके बाद एलएनटी पे कर रखा है, जो है एलएनटी का, कैन रेबेको, ये अलग अलग फंड हाउसेज ने सबने फार्मा में जो है वो बड़ी, मैं कहूँगा ये देख सकते हो आप किस तरीके से फार्मा में एलोकेशन। और अप्रैल और मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। देखिए मार्च में खूब भरा लोगों ने, फिर अप्रैल में म्यूचुअल फंड वालों ने खूब यहाँ पे फार्मा में शेयर्स भरे हुए हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अर्निंग्स जो है पहले कम थी, लेकिन अब अर्निंग की पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि मैं पॉजिटिव साइड में जाऊं, रादर देन कि जहाँ पे अर्निंग्स गिर रही हैं उनकी साइड क्यों जाना है। तो यही एक जनरली रिटेल इन्वेस्टर ये हमेशा गलती करता है। अगर आप देखते हो, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे जाने की कोशिश करता है कि शेयर गिर रहा है, वो तब कोशिश करेगा, चाहे आप टाटा मोटर्स लो, चाहे आप यस बैंक लो, वो देखता है सस्ता है खरीद लो, सस्ता है खरीद लो, लेकिन उस सस्ते के चक्कर में वो फंसता है।
सस्ते के चक्कर में फंसता है रिटेल इन्वेस्टर, इस चीज़ को याद रखें। ये नहीं देखता कि पॉजिटिविटी कहाँ पे है। और ये कॉमन, मैं ये कहूँगा एक कॉमन चीज़ है कि आपको दिख रहा है कि भाई बैंकिंग फाइनेंस गिर रहा है, अभी उठने में टाइम लग सकता है। हाँ, ये नहीं कि जल्दी भी उठ सकता है, बट फिलहाल आप देख पा रहे हो कि 2-4 महीने 6 महीने तक कहीं नहीं जा सकता। और उसके अपोजिट में फार्मा सेक्टर आप देख रहे हो कि मार्च में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर आई, लेकिन ये म्यूचुअल फंड वालों ने खूब वहाँ पे देखिए, रिटेल नहीं बेचा होगा, म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदा, खूब खरीदा, माल खरीदते जा रहे हैं। और निफ्टी फार्मा ये मान के चलिए 41.6% प्रीमियम टू द निफ्टी 50 कंपेयर्ड विद 8% डिस्काउंट, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने आउट परफॉर्म कर दिया पूरे के पूरे सेंसेक्स को, निफ्टी को, बहुत ही जबरदस्त। अब बात आती है, जब निफ्टी फार्मा की बात आती है तो आपको यार कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग की जा सकती है। देखिए निफ्टी फार्मा के मैं पूरा का पूरा बास्केट आपको उठा के दिखा देता हूँ। देखिए पूरी बास्केट नहीं कहूँगा मैं इसको, देखिए पूरा समंदर है फार्मा का। सन फार्मा सबसे टॉप पे, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, डिविस लेबोरेटरीज, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, हर शेयर में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी अभी के टाइम पे। कैडिला हेल्थ केयर, अबॉट इंडिया, एल्कम लेबोरेटरीज, ग्लैक्सो, इप्का लेबोरेटरीज, फाइजर, सनोफी इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, नेटको फार्मा, ग्लेनमार्क, ये टॉप के 5-10 शेयर को ही आप देख लीजिए, सारे बड़े बड़े शेयर है। उसके अलावा देखोगे आप एस्ट्राजेनेका, जुबलेंट लाइफ, पीएनजी, उसके बाद जेबी केमिकल्स, लॉरस लैब, ग्रेन्यूल्स इंडिया, बहुत सारे शेयर है। देखिए पूरी की पूरी बास्केट है। लेकिन अब यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, कब खरीदूं, क्यों खरीदूं, इस शेयर को क्यों खरीदूं। उसके लिए फिर आपको, अगर आप फंडामेंटल्स और डिटेल में जानना चाहते हो तो उनको जानना पड़ेगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं जो शेयर्स आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़े शेयर्स को यहाँ पे आपको फोकस करवाऊंगा। सन फार्मा, जरा सन फार्मा को देखिए, कल भी हमने बात करी थी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप लेटेस्ट वीडियोस में देख सकते हो। अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल पड़ी हुई थी, गिरवी रखे हुए शेयर्स देख सकते हो आप। लेकिन अब जाके क्या है, जागा है सेक्टर जागा है तो स्टॉक्स भी जाग रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा सेक्टर जागा है, मतलब स्टॉक्स जागे हैं तो पूरा ओवरऑल जो इसका इंडेक्स है वो भी जाग के भाग रहा है। देखिए और पॉजिटिविटी दिख रही है। ये सन फार्मा का शेयर है, यही नहीं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को आप देख सकते हो, बड़ा शेयर है, चैंपियन शेयर है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिविस लेबोरेटरीज को देख सकते हो, मतलब तेजी ही तेजी आपको देखने को मिलेगी। सिप्ला को देखिए बिल्कुल पीक पे 640 के आसपास ब्रेकआउट का लेवल, मतलब कोई जवाब नहीं है। और ये मान के चलिए ये स्टॉक्स जो भी भागे हैं ना, वो मार्च अप्रैल के बाद ही भागे हैं, अच्छे खासे दिख रहा है कि सिचुएशन। अब आप खुद जरा सा कॉमन एक वो लगाइए कि भाई बीमारी का टाइम है, क्या चीज़ें खपत होंगी, दवाइयाँ, और क्या, यही सीजन है, यही इनकी डिमांड है, यही इनका प्रॉफिट है, यही इनका रेवेन्यू है। और अब देखिए डिमांड बढ़ी है, इस पूरे सेक्टर की डिमांड बढ़ी है तो स्टॉक्स ने तो, सोए हुए स्टॉक्स जागे हैं। सन फार्मा पिछले 5 साल से देखोगे बिल्कुल बॉटम पे था, अब देखिए कैसे मूवमेंट दे रहा है। और अभी देखिए उसके अलावा ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन की बात करते हैं, और कैडिला हेल्थ केयर, ये टॉप के स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा पूरे का पूरा ये जो मैंने आपको बास्केट दिखाई थी उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक्स अलग अलग, छोटे शेयर भी है। अब बड़े शेयर आप डिपेंड करता है हर किसी के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। जो कम रिस्क लेते हैं वो जाएंगे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डिविस, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इनकी तरफ। तो थोड़ा मॉडरेट रिस्क वाले होंगे वो थोड़ा मिड कैप की तरफ जाएंगे, ग्लैक्सो, इप्का, फाइजर, सनोफी, एलेम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा, इनकी तरफ, ग्लेनमार्क, इनकी तरफ जाएंगे। जो थोड़ा और ज़्यादा रिस्क वाले हैं वो स्मॉल कैप्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप्स में रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो इनकी तरफ जाएंगे। डिपेंड करता है कोई किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन करता है। लेकिन जब बात आती है एंट्री एग्जिट की, तो भाई उस एंट्री एग्जिट के लिए तो मैं आपको हमेशा कहूँगा टेक्निकल एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए ये सन फार्मा के ही वीडियो स्टॉक को ही देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टॉक 1200 के लेवल से गिर के 300 के लेवल तक अब जाके दिख रही है कि हाँ थोड़ा सा जान आती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए ये ब्रेकआउट जो है वीकली का, काफ़ी टाइम बाद ये लेवल जो है ब्रेक होने को, 470 का लेवल ब्रेक होके करेक्शन आया और ये करेक्शन रिजॉल्व होकर फिर से तेजी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, तो यही अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी फार्मा का पूरा इंडेक्स दिखाऊं तो देखिए निफ्टी फार्मा में क्या चल रहा है आप समझिए इसको, पूरे के पूरे इंडेक्स को देखिए आप, और स्टॉक उसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से सन फार्मा ने रिएक्शन दिया था, ये निफ्टी फार्मा भी उसी तरीके से रिएक्शन दे रहा है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स किस तरीके से तेजी आई और अभी करेक्शन होकर करेक्शन रिजॉल्व होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब कल की डेट में बड़ा खतरनाक निफ्टी फार्मा का इंडेक्स, जो पिछले 3 हफ्तों से करेक्शन में था, 4th वीक लास्ट वीक में जो है उस करेक्शन को रिजॉल्व की तरफ लेके गया है और अब ब्रेकआउट फार्मा के इंडेक्स में लगा हुआ है। ब्रेकआउट, अब कोई इसको क्या कहेगा, कोई कहेगा अरे फ्लैग पैटर्न बन गया,
कोई कहेगा इसको करेक्शन आ गई, लेकिन हम तो सिंपल टर्म्स में कहते हैं, लेमैन वाली लैंग्वेज में, दिस इज योर फ्लैट करेक्शन, दिस इज योर लायंस अटैक, नाउ द ब्रेकआउट विल हैपन एट दिस लेवल। और बहुत ही ज़बरदस्त, हर किसी रैली के लिए थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है आगे जाने के लिए। मतलब जब आप दौड़ते हो, अगर आप थोड़ा सा रुक जाओगे और उसके बाद भागोगे तो उतनी पॉजिटिविटी आएगी। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा फार्मा पे क्यों म्यूचुअल फंड वाले बुलिश हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।